अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी परफेक्ट गोल्डन फ्राइड चिकन की रेसिपी, जिसको मैं तैयार करूँगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, लेकिन रेस्टोरेंट से ज़्यादा हेल्दी और फ्रेश। इसके हर बाइट में आपको मिलेगा ज़बरदस्त मसाले का टेस्ट और क्रिस्पी टेक्सचर का मज़ा। इस रेसिपी से जब भी आप ये फ्राइड चिकन बनाएंगी तो ये आपको परफेक्ट रिजल्ट देगी। मसालों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन और क्रिस्पी क्रंची कोटिंग के साथ ये चिकन आपकी और आपके घर वालों की फेवरेट बन जाएगी। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड चिकन बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सुपर टेस्टी चिकन फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1.5 किलो चिकन, जिसमें दोनों तरह के पार्ट शामिल हैं, थाई पार्ट और ब्रेस्ट पार्ट। चिकन पर मैंने गहरे कट्स लगा लिए हैं ताकि मैरिनेट करते वक्त मसाला इसके अंदर तक जाए। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने नमक का ऐड किया है। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। 2 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। इसके अलावा लेमन जूस भी इसमें ऐड करूंगी, जो कि 2 टेबल स्पून है। लेमन जूस नहीं है तो 2 टेबल स्पून आप सफ़ेद सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 6 अदद मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें ली थी, जिसको मिक्सी जार में मैंने ग्राइंड कर इसमें ऐड कर दिया है। हाफ कप इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन के ऊपर ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से कोट हो जाएं। अब इसको आपने मैरिनेट करना है। अगर आप अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपने इसको ओवरनाइट मैरिनेट करना है, लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो कम से कम आपने इसे 4 घंटे के लिए लाजमी मैरिनेट करना है। चलें जी, चिकन पे अच्छी तरह से कोटिंग कर ली है, इसको कवर करेंगे और अब इसको रेफ्रिजरेट करेंगे पूरी रात के लिए या फिर कम से कम 4 घंटे के लिए। तो 4 घंटे के बाद मैंने चिकन को रेफ्रिजरेटर से निकाला था और अब इसको निकाल कर मैंने चूल्हे पर रख दिया है। चूल्हे का फ्लेम मैंने मीडियम हाई पे ऑन कर लिया है, क्योंकि अब मुझे चिकन को पकाना है ताकि खाते वक्त किसी भी तरह का कच्चापन इसमें महसूस ना हो। अब चिकन को कवर करने के बाद हाई फ्लेम पे आपने इसको इतना पकाना है कि चिकन यहाँ पर 70% टेंडर हो जाए, यानी इसे हमें 70% तक गलाना है। चिकन को पकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, इसमें बॉईल आ चुका है और अब यहाँ पर मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ ताकि चिकन प्रॉपर टेंडर हो जाए और सब तरह से इवनली गल कर तैयार हो जाए। अगेन इसको कवर करेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए इसको हम गला लेंगे। 5 से 10 मिनट के बाद देखें चिकन यहाँ पर 70% टेंडर हो चुकी है। अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है हाई फ्लेम पे आपने उसको ड्राई कर देना है और चिकन को बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। तो जब तक चिकन ठंडी हो रही है यहाँ पर हम एक मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 300 ग्राम दही। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अच्छे कलर के लिए 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूंगी। कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो घर में जो पिसी हुई लाल मिर्च होती है वो आपने इस्तेमाल करनी है, मगर इसकी क्वांटिटी फिर आपने कम कर देनी है। 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें डाली हैं, 1 टीस्पून डाली हैं इसमें पिसी काली मिर्चें। इसके अलावा क्रश किया हुआ धनिया मैंने इसमें शामिल किया है, जो कि 1 टेबल स्पून है। चिकन को अच्छा फ्लेवर देने के लिए 1 टीस्पून चिकन पाउडर भी मैंने ऐड किया है। ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। हाफ टी स्पून नमक का इस्तेमाल किया है। ध्यान रखिएगा नमक हमने चिकन में पहले भी ऐड किया था, तो ये सिर्फ मैरिनेशन का नमक है। अच्छे कलर के लिए हाफ टी स्पून ऑरेंज फूड कलर मैंने ऐड किया है। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है। चिकन को और भी फ्लेवरफुल बनाने के लिए 1 टीस्पून चाट मसाले का भी ऐड करूंगी। आप लोग किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चिकन की कोटिंग के लिए यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा भी ऐड कर रही हूँ, इससे इसका टेक्सचर क्रिस्पी होगा और चिकन अच्छी तरह से गल भी जाएगी। हाफ कप यहाँ पर मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है और इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए हाफ कप मैंने कॉर्नफ्लोर का ऐड किया है। अब अच्छी तरह से आपने तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। तो देखें जब कॉर्नफ्लोर और बेसन इन तमाम मसालों के साथ मिक्स होगा तो ये थोड़ा सा थिक आपको नज़र आएगा, मगर पहले आपने इसको लम्स फ्री करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद देखें यहाँ पर स्मूथ हो चुका है, लम्स फ्री हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि इसका एक रनिंग फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में बैटर बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर मैंने आधा कप इसमें पानी का इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी के साथ आपने इसकी कोटिंग को तैयार करना है।
मैं आपको चेक करा देती हूँ कि आपने इसको कितना रनी रखना है। जब इस कंसिस्टेंसी के साथ आप इसको कोट करेंगे तो बिलीव मी चिकन पे एक लाइट सा टेक्सचर आएगा जो खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। चिकन यहाँ पर ठंडी हो चुकी है। अब 1 बाय 1 करके चिकन के तमाम पीसेस को आपने इस कोटिंग के अंदर कोट करना है और इसको आपने इवनली कोट करना है ताकि हर बाइट में आपको क्रिस्पी टेक्सचर मिले। तो चिकन के हर हिस्से पर बहुत अच्छी तरह से आपने इस कोटिंग को लगा देना है। अब चिकन को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल गर्म होने रख दिया था, जिसको मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म करा है। हमेशा चिकन को मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करें ताकि वो अंदर तक पक जाए और बाहर से गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए। तो 1 मिनट तक आपने फ्लेम को हाई ही रखना है ताकि जो हमने इस पर कोटिंग करी है वो अच्छी तरह से इस पर फिक्स हो जाए। चिकन को ऑयल में डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक आपने इसे टच नहीं करना, चलाना नहीं है। 1 से 1.5 मिनट के बाद ये थोड़ी पोजीशन होल्ड कर लेगी। उसके बाद फिर आप इसे चलाएं और इसकी साइड्स को चेंज करें ताकि सब तरफ से इवनली फ्राई हो जाए। चिकन क्योंकि 70% टेंडर्ड है तो यहाँ पर आपने 5 से 6 मिनट के लिए इसको मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करना है। आपने इस चीज़ का ध्यान देना है कि ऑयल का टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा, ताकि चिकन परफेक्ट फ्राई हो। तो यहाँ पर देखें खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है। अब तमाम चिकन के पीसेस को हम यहाँ पर निकाल लेंगे और इसी तरह से आपने दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेना है। तो देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम टेम्पटिंग। फ्राइड चिकन का मज़ा तब आता है जब वो अंदर से टेंडर हो और ऊपर से क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। इसको सर्व किया है इसके परफेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रेंच फ्राइज के साथ। आप इसे थोड़ा सा हेल्दी ट्विस्ट देना चाहते हैं तो इसे कोल्स्लॉ या फिर फ्रेश सैलेड के साथ सर्व करें। अगर आप चाहते हैं इसे और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाएं तो आप इसे गार्लिक सॉस, मायो सॉस या फिर अपने मनपसंद चटनी रायते के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, रेसिपी ट्राई करें और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करें और मुझे दें अपना फीडबैक कि आप लोगों की रेसिपी कैसी बनी। आई होप कि इस रेसिपी के साथ जब आप ये चिकन फ्राई बनाकर किसी को भी खिलाएंगी तो ये खाने वालों को सरप्राइज कर देगी, क्योंकि ये दिखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है बिलीव मी खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। अब एक पीस मैं आपको यहाँ पर तोड़कर चेक करा देती हूँ। देखें चिकन ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी है। तो बच्चों के साथ बड़ों की भी हो जाएंगी मौजें जब आप बनाकर खिलाएंगी उन्हें ये मज़ेदार क्रिस्पी चिकन फ्राई। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और ख़ूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।